नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ इस समय अयोध्या के पावन धरती पे पवित्र सरयू नदी के तट पे, जहाँ पे प्रभु श्री राम के चरण भी यहाँ पे पड़ते थे। और उसी स्थान पे आप देख सकते हैं कि विशालकाय यज्ञ कुंड बनाया गया है। राम मंदिर का भव्य उद्घाटन होगा, उसी दौरान यहाँ पे महायज्ञ होगा। और हमारे साथ एक सन्यासी जी जुड़ गए हैं, इनसे हम इनसे अपने परिचय भी जानेंगे। और यहाँ पे आए हैं तो इस भव्य राम निर्माण में सम्मिलित होने के लिए, तो कैसा लग रहा है इन्हें? सर, सबसे पहले अपना परिचय बता दीजिए। नोएडा के पास जिला बुलंदशहर और वहाँ पर हमारा विद्याधाम आश्रम है, जहाँ पर धर्म यज्ञ हर वर्ष होती है। और हमारा विवाहक मुनि नाम है खटवांग नगर। संत जी हमारे पास गए थे काशी से, तो हमने बुलाया था धर्म यज्ञ में, तो काफी उन्होंने कहा महाराज जी आप आइए। तो इनके पास शांति आश्रम भवन आश्रम में हमारा विश्राम, उधर काफी सेवक हैं। तो अयोध्या नगरी एक हमारे प्रभु मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान की नगरी, जहाँ बड़े बड़े राजा धर्मात्मा हुए, सप्त ऋषि मंडल इधर ही पूर्ण कृपा अयोध्या पर ही रहती है। जैसे महर्षि विश्वामित्र, वशिष्ठ, भारद्वाज, अगस्त मुनि, लौ महर्षि, सप्त ऋषि, वाल्मीकि मुनि, ये ऋषि मुनियों की पावन भूमि। यहाँ पर धर्म यज्ञ होती रहती हैं और होनी चाहिए। हर गांव नगर से लेके बड़े बड़े तीर्थ धर्म यज्ञ हो, यज्ञ से ही सारी सृष्टि का संचालन होता है। क्योंकि यज्ञ हमारे जीवन में एक ऐसी पूर्णता बदल देती है। जैसे किसी भी चीज को अग्नि में हम प्रवेश करते हैं तो अग्निदेव उसको भस्म कर देते। इसी प्रकार से हमें अपना अज्ञान छोड़कर किसी ज्ञान के मार्ग को पकड़ना चाहिए, और वो ही आगे जाते हैं। आज इन्होंने भी कोई पिछले जन्म में पुण्य किया और एक छोटे से परिवार से थे मोदी जी, और आज किस स्तर पर हो गए। ये भविष्य है, भविष्य स्वयं उसको खोजता है, वो नहीं खोजता, भविष्य उसको खोजता है, समय उसको खोजता है। आज ऐसा 500 वर्ष के बाद ऐसा समय आया कि जो आज अयोध्या नगरी एक शुभ दीपावली मनाई जाएगी, जो बोला गया है और जो है भी 22 तारीख में। तो धर्म को जितना भी बढ़ाओगे उतना धर्म आपका साथ देगा। प्रकृति अपने धर्म पर टिकी हुई है। जल देव, पवन देव, आकाश, सूर्य, चंद्र सभी अपने मंडल पे। तो ऋषि मुनियों को भी अपने संतों को रखना चाहिए। और सभी हम तो ये कहते हैं कि जितना भी हमारा संत समाज है दूर दूर से, चारों दिशाओं से आकर, और इस अयोध्यापुरी में सभी संत आके अपना यज्ञ करें, जप करें, तप करें। तो जब थोड़ा थोड़ा सब लगाएंगे जब तक, तो राजा भी आगे, क्योंकि अच्छे राजा की मांग एक ऋषि मुनि ही करते। और अभी अभी रामलला का भव्य मंदिर का उद्घाटन हो रहा है, और भगवान श्री रामलला अपने यथावत स्थान पे स्थापित किए जाएंगे। और इस यहाँ पे बहुत ही भव्य कार्यक्रम होगा, और तमाम अयोध्या को पूरी तरह से सजाया जाएगा। और इस दौरान आप यहाँ पे पहुंचे हैं, तो आपको कैसी अनुभूति हो रही है यहाँ पे? हमें इतनी प्रशंसा हो रही है कि ये समझो हमारे लिए साक्षात सतयुग चल रहा है। क्यों? कि हम ऋषि परंपरा के साधु हैं, तो हमें उनके आधार पर हमारे लिए सतयुग है। आज प्रभु राम स्वयं उस राजगद्दी पर विराजमान होने वाले हैं कि जो कभी त्रेता युग। तो इससे बड़ी खुशी का अवसर क्या होगा। हमें सारा तन मन अपना जीवन उनकी सेवा में लगाना चाहिए। और इसी के साथ हम अपने काफले, अपने सेवकों को लेकर आए। चलो भाई अयोध्या कुछ भी नहीं है तो एक कंकड़ी उठाएंगे, सेवा करना हमारा धर्म। किसी के चरणों में पता नहीं ना जाने किस वेश में नारायण, तो वहां नारायण की स्वयं भगवान की, प्रभु राम की बात। तो ज्यादा भी नहीं कर सकते तो कुछ तो मदद कीजिए। एक ईंट भी उठा के रखोगे तो आपकी सेवा लग जाएगी। तो प्रभु हम उन्हें नहीं देखे, वो तो हमें देखे। तो हम सबको उनके सेवा में जुट जाना चाहिए तन मन से। भगवान श्री राम इतने दिन से कोर्ट में अपना केस स्वयं लड़ रहे थे, और काफी विवादित रहा अयोध्या पिछले कई सालों से। तो इसके पहले जब आप दर्शन करने के लिए आते थे, और प्रभु श्री राम की मूर्ति पहले बताया जाता है कि वहां पे श्री राम चबूतरे पे स्थापित रहती थी, तो आप लोग को कैसा महसूस होता था उन्हें अच्छा, वहां जब भगवान आपकी संतान है तो आप भी ये देखते हो कि मेरा कौन सा पुत्र योग्य है। ऐसे ही प्रभु भी देख रहे थे कि इतने राजा हैं, आखिर मैं भी तो ये देखूं कि मेरा भी उनका भी बनता है देख के मेरे योग्य कौन से बा? किसके हाथ से ये ईंट लगनी है, किसके हाथ से मैं। अभी 500 वर्ष के बाद ऐसा हो रहा है। ये इन्होंने तप किया है, त्याग किया है, त्याग का फल है। इन्होंने परिश्रम किया, आज इनको मिला। भगवान ने उनको चुना। उनका अपना दायित्व बनता है, एक धर्म है कि हाँ भाई अयोध्या नगरी आज दोबारा से फिर भारत भूमि श्रेष्ठ पावन।
जो सब तीर्थों में सबसे श्रेष्ठ माना, जहाँ 60 के नीचे राज चलता है। आज उस पर कोई ध्यान नहीं है। आज एक मोदी जी ने आके ये शुभ कार्य किया। हम ये चाहते हैं, हे प्रभु भगवान राम से उनको यश कीर्ति इतनी दे। अभी चुनाव भी काफी नजदीक आ चुका है, हम लोग 2024 में प्रवेश कर चुके हैं। आपसे कुछ ही महीनों में जब भी डेट आ जाएगा तो यहाँ पे चुनाव भी होंगे, जगह जगह होंगे। तो इस चुनाव में क्या लगता है कि मोदी जी को लोग चुनेंगे? भगवान ने जिसको चुन लिया, जनता को क्या चुन, वो जिससे चुनते हैं वो होगा। कहाँ से हो रहा है? तभी तो हो रहा है। आपने चुन लिया तो आप भी तो हमारे पास बैठे। हम कहाँ जा रहे थे? सरयू नदी पे हम अपनी यज्ञ का आपने कैसे खोजा? आपकी समदृष्टि दिख गई। दोस्तों और भी हमारे साथ महाराज जी के साथ और भी एक सन्यासी जी हैं, उनसे हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। महाराज जी, आप इस अयोध्या की पावन भूमि पर आए हैं और इस यहाँ पे भव्य कार्यक्रम हो रहा है, श्री राम मंदिर का निर्माण हो रहा है और श्री राम लला अपने यथावस्थ स्थान पे विराजमान होंगे। तो आपको कैसी अनुभूति हो रही है इस श्री राम धरती पे पहुंच के? बहुत बहुत हमें बहुत अच्छा लग रहा है भैया। ये समझ लो कि 500 साल के बाद में ऐसा शुभ अवसर आया है कि पूरे भारत में दिवाली मनाई जाएगी 22 तारीख को। और ये बहुत ही खुशी का पर्व है, जो कि हमारे भगवान टेंट में रहते थे, आज उन्होंने भव्य मंदिर उनका बन रहा है। अब इससे और खुशी क्या हो सकती है हमारे लिए? हम तो हमेशा रातों दिन उनको जपा करते हैं, हे प्रभु अब स्वतंत्र रहेंगे तो हम भी स्वतंत्र रहेंगे। अब हमारे प्रभु अपने मंदिर में विराजमान हो जाएंगे, स्वतंत्र हो जाएंगे, हम भी स्वतंत्र हो जाएंगे, भगवान का नाम जपेंगे और भगवान का ध्यान करेंगे। महाराज जी, आप यहाँ पे आए हैं अयोध्या में और प्रभु श्री राम का मंदिर नया बन रहा है और भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है और बहुत ही लगभग 500 वर्ष तपस्या के बाद भगवान श्री राम अपने यथावत स्थान पर विराजमान होंगे। तो आपको कैसा महसूस हो रहा है? बहुत अच्छा, बहुत सुंदर, हर्ष का कोई सीमा नहीं है। दिवालियां मनाई जाएगी। हाँ, और हम आपसे क्या बताएं, दिवालियां मनाई जाएगी, इससे बड़ा तो कोई हमारा त्योहार ही नहीं हो सकता। दीपावली तो अब है। तो अब हमें ऐसा लगता है स्वामी जी कि ये हमारे भारत भर में नहीं, विदेशों में भी दिवालियां मनाई जाएगी। हाँ, ये बहुत बड़ा समझ लो कि ये भगवान का भव्य मंदिर बना है और इसमें भगवान विराजमान हो गए हैं। वो टेंट से निकल के कितनी सोचने वाली बात है कि वो हमारे देश के आराध थे और वो टेंट में रहते थे। कितनी दुख की बात है और आज कितनी खुशी की बात है। तो कितना फर्क है। ये काम पहले हो जाना चाहिए था, लेकिन नहीं, जिसके हाथ में बड़ा है उसी के हाथ होगा। तो इसके पहले जब आप दर्शन करने के लिए आते थे तो भगवान श्री राम को जो टेंट में देखते थे तो कैसा लगता था? तकलीफ होता था, नारे लगा देते भगवान हम आपका मंदिर अवश्य बनवाएंगे, भगवान हम आपका मंदिर अवश्य बनवाएंगे। इनका पूर्व जगह और दिन दुख होगा, मोदी जी आए और भगवान फिर हमारे मंदिर में आ गए। ये तो सत्ता की बात है। कितने सरकारें आई चली गई, लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया इस पे। लेकिन भगवान मोदी के हाथों से स्थापना लेने वाले थे, उनके नसीब में था, इसलिए मोदी जी के हाथों से यहाँ पे भगवान का स्थापना होगा और जो है कि यहाँ यज्ञशाला होगा, यज्ञ होगा। पूरे अयोध्या में, पूरे भारत में, पूरे देश में बहुत ही समझ लो धूमधाम से मनाई जाएगी ये उत्सव। दोस्तों मैं हूँ अयोध्या में और यहाँ पे आप देख सकते हैं सभी संत समाज के लोग यहाँ पे एकत्रित हो रहे हैं धीरे धीरे करके और सभी लोग काफी खुश हैं कि भगवान श्री राम को एक बार फिर से अपने यथावत स्थान पे स्थापित किया जा रहा है और उनके भव्य मंदिर निर्माण में सभी लोग सम्मिलित हो रहे हैं। दोस्तों मैं हूँ अयोध्या में और यहाँ की अनेक वीडियो मैं आप लोगों के लिए लाता रहूंगा। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।